पहले सीन में ऐसे लगा कि जैसे हमने कोई 1000 फिल्म पहले की हुई है। नीरू बाजवा जी वैसे बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं बहुत फ़ैन हूँ आपकी। सबसे पहले जॉन इब्राहम ने अपना इसको ट्वीट किया था। आप इसको ये सोचकर देखिए कि इसमें मैसेज क्या है, इसमें कहा क्या गया है, समझाया क्या गया है। कॉमेडी जो है वो तज़हीक आमेज़ जो होती है वो नहीं की। देख के ऐसा लगा जैसे मतलब इंग्लिश फिल्म है पंजाबी में हमने की है। पंजाबी मूवी इसको समझ के हमने किया था कि एक लाइट कॉमेडी पंजाबी मूवी होगी। बट जब इस फिल्म को करना शुरू किया, इसकी स्क्रिप्ट जो थी वो बहुत बड़ी थी। इस फिल्म के बारे में मैं इतना कहूँगा कि पंजाबी मूवी इसको समझ के हमने किया था कि एक लाइट कॉमेडी पंजाबी मूवी होगी। बट जब इस फिल्म को करना शुरू किया, इसकी स्क्रिप्ट जो थी वो बहुत बड़ी थी। स्क्रिप्ट इतनी अच्छी हो गई कि करते करते इसमें बहुत मज़ा आने लग गया। फिर जब ये स्क्रिप्ट बन गई, बनने के बाद फिर उसके ऊपर जब उदय प्रताप जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी डायरेक्शन के साथ इसको संवारा, तो मतलब फिर देख के ऐसा लगा जैसे मतलब इंग्लिश फिल्म है पंजाबी में हमने की है। उसकी टेकिंग और उसका लिंक और जो उसकी कॉमेडी का स्टाइल, तो इसमें थोड़ा सा ये चेंज किया कि हमने कॉमेडी जो है वो तज़हीक आमेज़ जो होती है वो नहीं की कि किसी के मुंह के ऊपर जुगत नहीं है, तो किसी के ऊपर पर्सनल ऐसा नहीं है। मतलब लोगों को हंसाने के लिए मतलब छोटी छोटी बातें स्क्रिप्ट के अंदर रह के की हैं। तो उससे क्या हुआ कि कामयाबी मिली है। लोगों ने फिल्म को बहुत ज़्यादा सराहा है और बहुत अप्रिशिएट किया है। और बहुत बड़े बड़े लोग जो इंडिया से भी इस फिल्म को देख रहे हैं, वो ट्वीट भी कर रहे हैं। सबसे पहले जॉन इब्राहम ने अपना इसको ट्वीट किया था। अभी रंजीत साहब ने अपना ट्वीट किया है कि इस फिल्म को देखें, फैमिली फिल्म है। और इसमें सबसे बड़ी बात है वो ये है कि रिश्तों के साथ जो जोड़ होता है कि हर बंदे को रिश्तों के साथ जुड़ के रहना चाहिए। तो रुपया पैसा जो होता है मतलब ये मैटर नहीं करता। इस फिल्म का जो मेन मैसेज है, तो उसके साथ लोग जुड़ गए, लोगों को समझ आ गई बात, बर वक्त समझ आ गई, तो जिससे इस फिल्म की जो है वो कामयाबी हो रही है। मैं जब से अपना थिएटर इंडस्ट्री में आया हूँ, बेसिकली मैंने कभी फिल्म की तरफ रुझान ही नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़िल्म करूँगा। क्योंकि अपने पाकिस्तान में जो फिल्में बनती थी कभी कभार वो एक आध मैंने फिल्म कर लेता था, बट मेरा इतना ज़्यादा माइंड नहीं था। इससे पहले मैंने फिल्म की थी फट्टे देंदे चक पंजाबी, वो फेब में इंशाल्लाह रिलीज़ होगी। वो भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी कहानी। तो उसको अपना कोरोना की वजह से रोकना पड़ा। फिर जो उनकी पाइपलाइन में बाकी प्रोडक्शंस थी उनको रिलीज़ करना था। उसकी रिलीजिंग के बाद अब उसको फेब में डेट मिली है। पहली फिल्म मेरी वो थी, लेकिन बन ये गई है। तो इस फिल्म के लिए जो हमारे हमाद चौधरी साहब हैं HKC वाले, उनके साथ मेरी चूँकि बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मुझे घर बुला के बहुत समझाया कि नसीम आप फिल्म करो, आपको नहीं अंदाज़ा, तो आप बहुत अच्छी कर सकते हो। तो मैंने उनको 2-3 बार कहा कि हमाद भाई मुझसे तो मतलब फिल्म वाला समझ नहीं आती, कहते ये मेरे पे छोड़ दो। खैर हमने उन पे छोड़ दिया। अभी फिर जब ये फिल्म आई है तो मैं मतलब इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा था कि मैं इधर बिज़ी हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये फिल्म करनी है, जैसे ज़बरदस्ती करवाई जाती है। तो वो मैं गया हूँ। फिर वहाँ पर जो उनकी मनप्रीत जौहल हैं जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इंडिया में, और अनिकेत, उन्होंने बहुत अच्छा प्यार रिस्पांस। फिर उदय प्रताप, फिर ये जगदीप हमारा जो राइटर है बहुत अच्छा राइटर है, उसके साथ फिर एक फैमिली टाइप बन गई। फिर तरसीम जसर के साथ चूँकि मैं पहली बार मिला था, एसोसिएशन ऐसी हो गई। काम करते करते पहले सीन में ऐसे लगा कि जैसे हमने कोई 1000 फिल्म पहले की हुई है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी बन गई, इंटरेक्शन बहुत अच्छा बन गया। और जो होता है ना कि एक दूसरे के साथ काम करके जो मज़ा आने लग जाता है कि एक दूसरे की पंच लाइन को हज़म करना, वो बहुत अच्छा बन गया। नीरू बाजवा जी वैसे बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि वो कहती है कि मैं बहुत फ़ैन हूँ आपकी। फिर अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि नसीम जी मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे बहुत पंचेस बताए, मेरे कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा सोचा, आपने करवाया भी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो ये टीम वर्क था एक, उस टीम वर्क में कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं है जिसे हम नहीं कह सकते जो उसने मेहनत नहीं की और उसकी मेहनत रंग नहीं लाई। मैं असल में होता क्या कि जब कोई फिल्म बनती है ना, तो उस फिल्म के अंदर कोई पर्सनल नहीं होता। मतलब कि उसको ना ये समझे कि ये पाकिस्तानी फिल्म है, ना समझे ये इंडियन फिल्म है। आप इसको ये सोचकर देखिए कि इसमें मैसेज क्या है, इसमें कहा क्या गया है, समझाया क्या गया है। हंसी हंसी में वो बात समझाई गई है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जो बहुत कम लोग समझाना नहीं चाह रहे होते।
आज का जो ज़माना चल रहा है, हम रिश्तों से बहुत दूर जा चुके हैं। इस तरक्की से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। जिस घर में बड़ा नहीं होता, बुज़ुर्ग नहीं होते, वो घर जो होता है वो बेरारवी का शिकार हो जाता है। जिस घर में बड़े होते हैं, उस घर के बच्चे, उस घर के डिसिप्लिन जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इस फिल्म के ज़रिए यही समझाया गया कि मतलब ये जो माँ दा लाडला है, वो एक छोटा बच्चा है, एक तरसीम जसर जी हैं, और तीसरा उनके साथ मैं हूँ, कि हम लोग किस तरह से मतलब फारग रह के स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अपने पास कुछ नहीं है, गुर्बत में कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर एंड पे दिखाया गया कि रुपया पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करते हैं तो रिश्ते, एहसास, एक दूसरे के साथ मोहब्बत।